जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीना में दान, पुण्य, कथा, दीप दान कुछ भी हम करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना फल है। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्यादि दे और कहे, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहां मुनि वेद और यज्ञों सहित जहां 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहां सब देवता हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप को धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देवे। देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन कर, ब्राह्मण विष्णु रूप है, विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान व विरोध न करे। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि पुत्र और धन तथा
मुक्ति को देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरा व्रत उत्तम नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने छठा अध्याय का स्मरण किया है। कार्तिक की 5 कहानी की एक कहानी आज हम सुनेंगे। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला तेरे लिए बहू ला देता हूं। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उन लड़कियों में से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। सारी लड़कियों ने जो मिट्टी के घर बनाए थे वो सारे तोड़ दिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूं, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात है बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरपी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरपी है उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरी से तुम्हारी लड़की का ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर ले आया और बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, तुम भी ताने मार रहे हो, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो तू बहू कहां से ले आओगे? ये बहू कहां से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू का अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, सारा खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सा समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में चली गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बाबली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए, उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाई हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। वह रात को सो गई। जब सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं?
पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे खड़ी अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे साते कोठों की चाबी दे दो। ससुर उनकी सास से बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका और कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। उनके जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोटा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देव देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहां पर एक लड़का माला जप रहा है। बहू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूं, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची रांची डोले, भागी भागी डोले। कब सास ससुर आए और कब मैं उनसे बात करूं, कब सास ससुर आए और मैं कब कपड़े खोलूं, किवाड़ खोलूं। जब सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बातें की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बाबली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वें कोठा खोलकर दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देव देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, केला, पीपल, तुलसा उग रहे हैं। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मां बोली, तू कौन है? वह बोला, मां मैं तेरा बेटा हूं। बुढ़िया ने कहा, तू कहां से आया है? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। मां बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जिठानी, क्या जानेगी अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला, बहू बेटे खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की आंगियां पहना हो। छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। लोहे की आंगी फट गई, छाती में से दूध की धार निकल गई, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटो उनको दिए वैसे सबको देना। हे मेरे कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसकी लाज राखी वैसे सबकी रखना, मेरी भी रखना। कहने सुनने पढ़ने वाले हुंकारे भड़केने की भी रखना। हे मेरे प्रभु कार्तिक महाराज, हम ये कथा सुन रहे हैं, मैं ये कथा पढ़ रही हूं, इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझ अबोध बच्ची को माफ कर देना। हे प्रभु दया करना, हे मेरे प्रभु कृपा करना। जय बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से आज हमने 6ठा अध्याय और कार्तिक महाराज की कथा का स्मरण किया है। इस कथा को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। जितनी आप कथा को सुनाएंगे, आपके खाते में, पुण्य खाते में 16वां हिस्सा पुण्य का भर जाता है और हमें कार्तिक महाराज के जो स्नान करने का फल है वो दुगना मिल जाता है। मिलती हूं फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।